वो तो जो मर्जी करे मोदी जी, उनको तो छूट है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर पार्टी मेरे को उम्मीदवार बनाती है तो मैं दावे से कहता हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे कोई चुनाव नहीं हरा सकता। तो मैं कहता हूँ कि लोग सुसाइड करने पे उतारू हो जाएंगे, इनको किसी तरह से रोको। किसान मरा पड़ा है, किसान के हाथ में कुछ नहीं है, नशे पे लग गए। उसको रोकने का एक ही काम है कि आपको पोस्ट को खोलना पड़ेगा। मैं संगरिया का लोगों का एहसान नहीं दे सकते, अपनी चमड़ी के जूते भी डाल दे उनके, तब भी उसका एहसान। यारो आपनो काम आपने सरकार देखने वाला सगला दर्शकों ने राम राम। तो मैं थारा अपना सुरेंद्र कुमार रासूवाला और आज आप संगरिया विधानसभा के अंदर और आज थार सामने पेश है एक्स एमएलए 1980 के दौर के अंदर जिका एमएलए है कांग्रेस पार्टी की तरफों महेंद्र सिंह जी बराड़। आशा का आज खास मुलाकात और खास बातचीत है, तो जरूर सुनियो। तो पहला तो जी आपनो काम अपना सरकार चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है सा। मैं महेंद्र सिंह बराड़, एक्स एमएलए संगरिया। 80 में मैंने चुनाव लड़ा और मेरे को उस वक्त क्या है कि बिल्कुल नया था। मैंने इंदिरा गांधी जब आई 78 में, उस वक्त हालात ये थे भी कोई फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं था। सरदार बूटा सिंह जी, जगन्नाथ जी पहाड़िया, सारे लीडर आए। तो उस वक्त हम इंदिरा गांधी की नज़रों में आए और 80 में मेरे को टिकट दे दिया उन्होंने। तो सर जी साहब 1980 का दौर हो, बिंग अंदर थाना कांग्रेस की टिकट मिली, बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर कांग्रेस पार्टी बीटे में काफ़ी नाम पॉपुलर करो और थे बता इंदिरा गांधी जी भी बिल्कुल नया आया। तो थाने बिल्कुल बी टाइम थे युवा अवस्था के अंदर। हाँ 1980 की बात करा 33,357 वोट बी टाइम थे लीड लेके गया, बहुत ही मतलब रिकॉर्ड तोड़ एक जीत का सागा आया। और विपक्ष पार्टी कॉमरेड पार्टी ने थे मात दी। हाँ तो बी दौर में अगर जावा आप बात करा तो थाने क्या लगा है कि अब कुछ को दौर और बी दौर में कितों का अंतर आए हुए? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। लोगों एक गांव में जाते हैं ना तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था और उस वक्त कांग्रेस के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि भी वो कांग्रेस की खिलाफत करे। लोगों ने, क्योंकि 77 में जब जनता पार्टी आई है आपस में लड़ रहे थे, लोगों ने देख लिया कि ये राज नहीं चला सकते, तो उन्होंने फिर कुछ इंदिरा गांधी का भी बहुत बड़ा वर्चस्व था। लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि इंदिरा गांधी ही इस देश को चला सकती है, दूसरी पार्टी कोई नहीं चला सकती। जी साहब थे एमएलए बनया तो 1980 के अंदर थे एमएलए बनया और बी टाइम लोगों को थे बताना रहे हैं कि गाँव के अंदर जनता ही मतलब जनता इकट्ठी हो जाती है, एक पार्टी को काफ़ी मतलब पॉपुलरता ही और बीजेपी पार्टी नहीं आई बी टाइम। तो आज की बात करा, आज जी साहब विधानसभा का चुनाव है, टिकट की मारामारी चलने रही है और टिकट का माँ थारो भी नाम है जो टॉप क्वालिटी के अंदर आने रहे, पॉपुलर हो मोस्ट पॉपुलर थे भी हो। तो थाना क्या लगा अब की बार विधानसभा के अंदर थाना टिकट की मिलेगी तो जनता थाना भरपूर साथ देगी? देखो एक बात है कि संगरिया सीट बहुत टिपिकल सीट बना दी किन्होंने? हमारे नेताओं ने। ये अगर उसी वक्त ही जो देखते भी किस समाज की वोट कितनी कितनी है उस हिसाब से ये टिकट देते ना, तो यहाँ आज भी कांग्रेस जो है कांग्रेस का एमएलए होता। मगर दुर्भाग्य ये है कि जब भी दिल्ली वाले या जयपुर वाले वो अपने हिसाब से आंकलन करते हैं और अपने हिसाब से टिकटें देते हैं, उनका हिसाब नहीं चलता, लोकल लोगों का हिसाब चलता है। लोग किसको चाहते हैं, लोग जिसको चाहते हैं उसको आप टिकट दोगे तो निश्चित तौर पे चुनाव जीतेंगे। आज हमारी जो हालत है वो हमारे लीडरों की वजह से है। पार्टी के साथ लोग आज भी जुड़े हुए हैं। अगर उनकी मनमाफक कैंडिडेट आ गया तो मैं दावे से कहता हूं कि चुनाव कांग्रेस जीतेगी। तो सर विपक्ष पार्टी की बात करा, बीजेपी पार्टी काफी नाम पॉपुलर है, वर्ल्ड के अंदर ही काफी नाम चलने लगा जी सब विपक्ष पार्टी हो। और आपने भी बात करा संगरिया के अंदर, संगरिया के अंदर है विपक्ष पार्टी है तो लगातार 2 बार विधायक दे चुकी है। तो अब की बार है कि कड़ी टक्कर रहेगी थाना विपक्ष पार्टी के अंदर भी काफी नामी चामी नाम है। अगर टिकट लेके कोई बड़ो नाम भी आवेगो और काल थाने भी टिकट मिल जाए तो थारा समय क्या चुनौती रहेगी? देखो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ कैंडिडेट अगर जनता का मन माफक आ गया, आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि पंजाबी
लोगों को इग्नोर कर रही है पार्टी। और बीजेपी ने देख लो 60 टिकटें दे रही है पंजाबियों को, जैसे आप रईसनगर से, उसके बाद कर्णपुर से, उसके बाद गंगानगर से, फिर सादुल शहर से, फिर संगरिया से 2 टिकटें ये देती है जयपुर में से। तो पार्टी जब तक ये समन्वय बढ़ा के नहीं चलेगी ना, तब तक पार्टी को यहाँ से जीत मिलनी मुश्किल है मेरे हिसाब से। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर पार्टी मेरे को उम्मीदवार बनाती है तो मैं दावे से कहता हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे कोई चुनाव नहीं हरा सकता। तो सर बीजेपी पार्टी के अंदर आप बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो वे भी काफी कांग्रेस सरकार जी योजना देने लग रही है, तो वे भी जी साहब आपने 2000 रुपये की किस्त बात तो देने ला रहा, और ब्यों बाद में गैस सिलेंडर भी बात उड़े है, तो विंग ऊपर थारो के विचार है बीजेपी पार्टी पर क्या कहना है? ऐसा है, बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट मांग रही है, ये गलत है। इस देश में आज़ादी में सब लोगों ने हिस्सा पाया, कोई मुसलमानों ने कम हिस्सा नहीं पाया देश की आज़ादी में। और आज मैं कहता हूँ कि जो पंजाबी कम्युनिटी है वो 2% है हिंदुस्तान में, मगर उनका जो हिस्सेदारी है आज़ादी में वो 98% है। तो मैं कहता हूँ वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ वितकरा क्यों हो रहा है। मुसलमान ये कहते हैं हम गांव में जाते हैं और मुसलमान भाई है, उनके साथ वितकरा क्यों हो। वो आज भी देश के प्रति समर्पित है, आज भी मुसलमान देश के प्रति समर्पित है। वो लोगों ने हमारे पे जुल्म किया, जो काबुल पे आया, कोई ईरान से आया, कोई इराक से आया, उन लोगों ने इस देश को लूटा है, ना कि यहाँ के लोकल मुसलमानों ने लूटा है इस देश को। तो सर जी साहब आप बात कर रहा और राजस्थान में कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार काफ़ी योजना भी दी है, लोगों ने राहत पहुंचाने की कोशिश करी है, बंग ऊपर इल्जाम वो भी लगाए गए हैं कि स्मार्टफोन बंटन लग रहा है, बंग जगह अगर कोई युवाओं खातर कोई नया रोजगार दे रहा है, जहाज की ये चिरंजीवी योजना के अंदर काफ़ी कमियां बताई गई है, विपक्ष पार्टी कहना है, तो बिंग ऊपर थारो के दो राय है जी? ऐसा है, वो तो जो मर्जी करे मोदी जी, उनको तो छूट है। अगर अशोक गहलोत ने महिलाओं को स्मार्टफोन दे दिए या गरीब की मदद कर दी, उनको 2-2 हज़ार रुपये दे दिया, उस पर वो उंगली उठाते हैं। अपने आप तो देखो आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले देश का प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा है, अब आज वो चित्तौड़ में घोषणा कर रहा है जी, और जब वो घोषणा करता है, अगर हमारे सीएम ने घोषणा करती तो गलत क्या है, ये गलत बात है। चुनाव लड़ना सबने है और चुनाव में हर आदमी दाव पे चल जाता है, लीडर जो है, कि मैं किस दाव से उसको पटकड़ी दूं। तो सर जी साहब महंगाई की बात करा, राजस्थान के अंदर नजदीक अपने पंजाब लग रहा है, हरियाणा भी लगा ला रहे हैं, तो आरोप वो भी लगाए जाने लग रहे हैं विपक्ष पार्टी की तरफों का डीजल और पेट्रोल की महंगाई है कांग्रेस सरकार के हाथ में है। तो क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हरियाणा में भाजपा पार्टी है, तो कांग्रेस है राजस्थान में, तो बिंगो पर थारो के विचार है? देखो, डीजल और पेट्रोल का सारा जो टैक्स है वो सेंटर लेता है, ठीक है, अभी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, पर स्टेट गवर्नमेंट की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस मामले को पेट्रोल डीजल पे छूट दे सके। अब आप देख लीजिए, आज किसान की हालत ये है, नरमे को सुंडी खा गई, ग्वारे की बारिश की वजह से ग्वारे में भी जो उसकी झाड़ है वो कट रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि आज किसान मुसीबत में है, जो पार्टी ने किसान का हाथ पकड़ लिया, दोनों जिलों की सारी सीटें वो पार्टी ले जाएगी। तो आरोप तो विपक्ष पार्टी का मैं जी अच्छा बात कर ला रही हूँ, जान ला रही हूँ, सुन ला रही हूँ, तो कह ला रहे हैं कि बीज सही तरीकों को नहीं पहुंचाएगी। इनमें गहलोत सरकार को हाथ है, राजस्थान में बीज जी साहब उगाए हुए हैं, और स्टेट के अंदर नरमा का इतना खराब को नहीं है, राजस्थान में क्यों है, इन ऊपर कोई विचार? देखो, गहलोत का दोष नहीं दे सकते, ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ गलतियाँ हमारे नेताओं से, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है या एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, उनसे हुई है। उनको जो बीज था ना, उसको उनमें मिलावट नहीं करनी चाहिए थी, कभी इसके साथ इसको मिला दो, बिल्कुल नहीं है। आज वो जो बीज है ना, वो अपने आप ने पता, आप खेती करते हो यार, आप तो पहले पुराने बुजुर्ग गाँव में जब भी कोई कपास बीजते थे ना, तो उस के चारों तरफ ना हर की 2-2 औड़े निकाल देते थे कि जब भी कोई किसी बीमारी का अटैक हो उस पे हो, उससे किसान को पता लग जाएगा भी इस बीमारी ने अटैक कर दिया, इसकी दवाई ये है। बस आज किसान की भरपाई, मैं कहता हूँ, मैंने अशोक जी से निवेदन भी किया है कि कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करो, जो यहाँ
चाहे वो दवाई बेचते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो दवाई वो दे गए, उन्होंने आगे बेच दी, आगे बेची है, उन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं की बेचारों ने। इसमें कल को कोई कह रहे भाई जहाँ का व्यापारी दोषी है या दुकानदार दोषी है, नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर है कंपनियों का। कंपनियों के खिलाफ तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि भी आप उनकी भरपाई करो किसानों की। आज मैं दावे से कह सकता हूँ अगर यही हालात बने रहे तो मैं कहता हूँ कि लोग सुसाइड करने पे उतारू हो जाएंगे। इनको किसी तरह से रोको। किसान मरा पड़ा है, किसान के हाथ में कुछ नहीं है। कल आने वाला फसल जो बोनी है उसके लिए ना बीज के लिए पैसे है, ना डीजल के लिए पैसे है, कुछ नहीं है उनके लिए। ये तुरंत कोई सरकार को, सेंट्रल सरकार को भी करनी चाहिए और स्टेट को भी करनी चाहिए। तो जी साहब अभी जी साहब थे बता ला रहे हो कि स्कीम चलाई गई है सरकार की तरफों, काफ़ी मतलब है चलाई गई। तो अब बात करें आप पंजाब की, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, बहुत ही बड़ो नाम कमायो और आपने बिल्कुल लागे लगा है और ज़्यादातर पंजाबी समुदाय का आज का अपना भाई बंधु बैठा रहने लग रहे हैं। तो आपने काफ़ी रिश्तेदारियां भी आ रही है संगरिया की और साधुल से रह रही है, कोई भी बात करा तो लोकल बात आप संगरिया की विधानसभा की बात करा थाने के लगा है अब की बार भी पार्टी को कोई असर अपना विधानसभा पर पड़ा है वो? उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो पंजाब में ही फेल हो गया, आपने देखा नहीं? पंजाब में उनकी बुरी हालत है, उनके एमएलए पैसे ले रहे हैं। जितनी लूट उन्होंने बचाई है ना, कांग्रेस ने तो 70 साल में नहीं बचाई किसी एमएलए ने, उन्होंने वो तो 3 साल में ही उन्होंने काम कर दिया अपना। तो नशो जी साहब बात करा संग्रियो गढ़ बन गया नशा को, चाहे मेडिकल नशो ले लो, चाहे मतलब है कोई भी प्रकार को नशो ले लो। तो अभी मौका की जी बीजेपी की 8 विधायक भी हा और काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश भी बतावा करी गई है, बिंग बावजूद भी पंजाब के अंदर काफ़ी तस्करी वगैरह अपना एरिया हुआ है और सबसे बड़ी जड़ अपना नशा ही है। तो इनको पर थारो क्या विचार है? देखो, जो अफीम है, पोस्ट है, ये आज से नहीं सैकड़े साल से ये नशा चल रहा है। पोस्ट और फीम इतने घातक नहीं है जितने ड्रग के जो नशे हैं, जैसे अपने ये गोलियां देते हैं और भी कई ऐसे केमिकल तैयार किए उन्होंने। वो जो किसान लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उनके बच्चे आप देख लो। गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिले में आज बच्चे जो हमारे हैं वो उस नशे पे लग गए। उसको रोकने का एक ही काम है कि आपको पोस्ट को खोलना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी ये युवा पीढ़ी है ये बेचारी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको कानून से हम रोकेंगे लोगों को, कानून से नहीं रोक सकते, कानून का डंडा नहीं चलेगा। डंडा एक ही चलेगा कि डॉक्टर की एक कमेटी बना दे डॉक्टरों की और उनको कहे भी जो जरूरत है, जिसको जो बुजुर्ग है उसको अगर अपने पोस्ट देना है तो गवर्नमेंट वो उपलब्ध कराए, उसका परमिट बनाए, उसका तय कर दे भी 1 महीने में इसको अपने इतना देना है। और ये जो नशा आपका मेडिकल नशा है खत्म हो जाएगा। सबसे अगर कोई खतरनाक है तो ये मेडिकल का नशा है, इससे बच्चे नपुंसक हो जाएंगे हमारे। अब इसको रोकना गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सर अभी जी साहब संगरिया के अंदर थे टिकट की दावेदारी करना रहे हो और काफ़ी प्रचलित हो और पुराना ओल्ड इज गोल्ड के रूप में टॉप क्वालिटी में थारो नाम कठिन कठी टॉप लिस्ट में है। तो जी साहब है पुराना जिका बुजुर्ग है मायत है बे थाना अच्छी तरह जाना, युवा पीढ़ी भी बहुत अच्छी तरह बांगा दादा परदादा की बात सुना थारी तो अच्छी तरह जाना है। अगर थाने टिकट मिला थे मौका पर भगवान थाने विधायक बना दिया ठो, भगवान की देन हो जाए भी थे विधायक बन जाओ, आशीर्वाद परमात्मा को मिल जाए, तो थारी पहल कह रहेगी संगरिया के अंदर? ऐसा है, जब मैं अस्सी में एमएलए बना था ना तो मेरे को अच्छी तरह बोलना ही नहीं आता था, सही बात तो ये है। पर मैंने जो काम कराए, मैंने कोई काम नहीं कराया, लोगों ने मेरे को वोट दिया, ताकत दी, मैंने उनकी ताकत का सही इस्तेमाल किया। जैसे संगरिया का पुल है, हम देखते थे कि जब बस इधर से जाती है तो उधर से आती थी ना, ऐसे करती आती थी ऐसे। तो उस वक्त जगन्नाथ जी पहाड़िया सीएम थे तो वो हमारे बड़े कनोज थे, हमारे पे बड़ी मेहरबानी थी उनकी। तो हमने कहा कि साहब इस तरीके से ये पोजीशन है, तो उन्होंने, क्योंकि कृषि मंडी के पास इतना पैसा नहीं था उस वक्त, मेरे याद है कि 24 लाख रुपया लगा था। तो ये फिर ब्रिज कारपोरेशन को दे दिया। हमने कहा भी इसको ब्रिज कारपोरेशन वो तो बना नहीं सकता, इनके फिर बड़े बड़े मतलब नहर चलती में ही पुल बनाया। वो देखो
मैंने करीबन 50 उस वक्त 50 वाटर वर्क्स बनाए और ये पुल बनाया लोगों की दी हुई ताकत से। मैंने लोगों की दी हुई ताकत का सही इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं किया, मैंने उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया है। और ख़ासकर मैं कहूँ कि संगरिया के लोगों का मेरे पे नहीं, हमारे परिवार पे इतनी कृपा रही है संगरिया के लोगों की, चाहे वो देहात का है चाहे वो शहर का है, जो हम जिंदगी भर भी जो है ना संगरिया का लोगों का एहसान नहीं दे सकते। अपनी चमड़ी के जूते भी डाल दें उनके तब भी उसका एहसान, यारो जिस परिवार पे 2-2 3-3 एमएलए बनाए तो संगरिया की देर है ना। तो जी साहब है थारो लाड प्यार है जो बहुत ज़्यादा देखने मिलने ला रहे हैं गाँव के अंदर, गाँव में जटे भी मैं भी जान ला रही हूँ, थारा बारे में जटे भी बात हुआ है तो बढ़िया हुआ है। तो संगरिया ने एक बढ़िया तरीकों सुंदर बनाने में और जी साहब ते ब्रिज बनायो, संगरिया ने एक नई मतलब शुरुआत दी तो थे दी। तो आपने वीडियो में अपना काम अपने सरकार पर जानता जानता एक प्यारो सा संदेश है अपनी प्यारी जनता ने देके जाऊँगा। संदेश ये है कि अगर अपने यहाँ से टिकट मिलती है और चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले काम तो यह है कि लोगों की राय के मुताबिक काम किया जाए। लोग क्या चाहते हैं, अब क्या है कि एमएलए बनने के बाद आज का जो मैं देखा है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब मत करो आप तो लोग आपके मालिक हैं, आप तो उनसे पूछो भी मैं काम करना चाहता हूँ, आप मेरा सहयोग दें। अगर वो आपको सहयोग देता है ना तो उससे आप दुगनी ताकत से काम करोगे और लोग भी आपकी तारीफ करेंगे और अच्छे काम के लिए पब्लिक सहयोग देगी और देती आई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थारो कीमती टाइम माने दियो, मोकलो धन्यवाद। मैं थारो अपनो सुरेंद्र कुमार रासूवाला आपनो काम आपनो सरकार पर है। आज खास मुलाकात और खास बातचीत करी आपा 1980 टाइम का अपना विधायक एक्स एमएलए महेंद्र सिंह जी बराड़, और उम्मीद करूँगा विचार था ना बिल्कुल बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कमेंट में जरूर लिखियो, सागे सागे अपना चैनल ते सब्सक्राइब करियो और फेसबुक पेज ने फॉलो कियो। लगातार बने रहो, देखता रहो अपनो काम अपनी सरकार। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत, खम्मा गणी।